हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक गरीब बच्ची और एक डॉक्टर की स्टोरी। इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप मोटिवेट भी होगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागती हुई एक दवाई की दुकान पर पहुंची। वह काफ़ी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर काफ़ी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर बहुत भीड़ थी। फिर उस बच्चे को गुस्सा आया और उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा कि बेटे, आपको क्या चाहिए? तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझको एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ समझ आया। सभी उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे, चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता। तो बच्ची को लगा कि वह उससे झूठ बोल रहा है। फिर उस छोटी बच्ची ने कहा, मेरी गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक आदमी ने उससे पूछा कि बेटी, क्यों चाहिए तुमको चमत्कार? तब उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे मम्मी पापा उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया। तभी मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मेरे पास नहीं हैं। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास अगर पैसे नहीं भी है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस दवाई की दुकान पर आई हूँ ताकि मैं चमत्कार खरीद सकूँ। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? यह सुनते ही बच्ची ने गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक कर उसे फोड़ दिया और पैसे गिनने लग गई। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोली, मेरे पास पूरे 19 रुपये हैं। वो जो आदमी वहां पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो का सर्जन था और उसने सिर्फ 19 रुपये में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक होकर घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई और उसके मम्मी पापा चारों एक साथ
बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी मम्मी ने उसके पापा से पूछा कि अब तो बता दो यह चमत्कार आपने कैसे किया। तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर बोला, यह चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया। यह सुनकर उसकी मम्मी बहुत खुश हुई और उस छोटी बच्ची को अपने गले से लगा लिया। सीख। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सबक जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और लास्ट टाइम तक कोशिश करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप मोटिवेट भी हुए होंगे। अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।